कहीं ना कहीं खो गया हूँ मैं। कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान भीड़ में होकर भी खुद को अकेला महसूस करने लगता है। सब कुछ पहले जैसा होता है, लोग वही होते हैं, जगह वही होती है, लेकिन हम खुद को पहले जैसा नहीं रहते। कहीं ना कहीं खो सा गया हूँ मैं, पता नहीं किस मोड़ पर, किस सोच में, किस उम्मीद के पीछे, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे लग रहा है कि मैं कहीं खो सा गया हूँ। पता नहीं किस मोड़ पर, किस सोच में और किस उम्मीद के पीछे मैं खोया हूँ, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि लगता है जैसे मैं कहीं खो सा गया हूँ। कभी लगता है मैं बहुत आगे जाना चाहता था, लेकिन आज खुद से ही पूछता हूँ आखिर जाना कहाँ है। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट रहा है। सबको लगता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच तो यह है कि कई बार मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। शायद मैं रास्ता नहीं भूला हूँ, शायद मैं बस थोड़ा सा लगता है कि थक सा गया हूँ। और अगर तुम भी आज ऐसा ही महसूस कर रहे हो तो खुद को दोष मत देना, थोड़ा सा रुक जाना। जिस भी स्पीड से आप कहीं जाना चाहते हो उसके लिए आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए। सांस लो, एक गहरी सांस लो, रुक कर आराम से बैठो और एक गहरी सांस लो। अपने आप से थोड़ा कुछ बातें करो, क्योंकि दुनिया की भाग दौड़ में आप तो दुनिया को संभालने का ठेका ले रखा था पहले। अब जरा खुद को संभालो। और खुद को संभालने के लिए सबसे पहले ये होता है कि तुम्हें खुद से बात करनी होगी। अकेले में किसी शांत जगह पर बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो और सांस को थोड़ा लंबा खींचो और उसे धीरे धीरे बाहर निकालो। क्योंकि ज़िंदगी में हर बार तेज दौड़ना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी रुक कर खुद को दोबारा समझना भी ज़रूरी होता है। याद रखना, तुम खोए हुए हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर तुम चाहो तो अपनी कहानी को फिर से दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, और तुम वो कर सकते हो जो तुमसे पहले कोई और करके आगे निकल चुका है। अगर तुम अभी भी शुरुआत करते हो तो तुम उससे बहुत आगे जा सकते हो। शुरुआत लेट हो या पहले हो, ये मायने नहीं रखता। शुरू करने के बाद इंसान कहाँ तक पहुँचने की सोच रखती है, ये मायने रखता है। हो सकता है जिस रास्ते को तुम अपना अंत समझ रहे हो वही रास्ता तुम्हें दुनिया नई शुरुआत तक लेकर जाएगी। बस खुद का हाथ मत छोड़ना। कहीं ना कहीं खो गए हो तो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे खुद को फिर से ढूंढना शुरू करो। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं ढूंढोगे तो दुनिया तुम्हें नहीं ढूंढेगी। जो इंसान खुद के लिए कुछ करता है उसी इंसान के पास लोग कुछ करवाने के लिए आते हैं। अगर तुम दुनिया में किसी काम के नहीं हो तो लोग तो दूर की बात है, तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ छोड़ जाते हैं। और जब तुम ऐसी सिचुएशन में अकेलापन महसूस करते हो तो तुम्हें हारना नहीं चाहिए, तुम्हें फिर से खुद को बिल्डअप करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति आपको एक मौका अकेलेपन में जीने की दे रही है। जिस इंसान के पास हज़ारों लोग होते हैं, अक्सर वो लोग अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो ना लोग हैं और ना कोई और। तो फिर तुम अकेलापन महसूस क्यों कर रहे हो? तुम्हें फिर से खड़ा होना चाहिए अपने आप के लिए। अगर तुम्हें आज कोई फ़ोन नहीं कर रहा, तुम्हारी हाल चाल नहीं पूछ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए और तुम अकेला हो गए। ये तो प्रकृति ने आपको, उस ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है कि अकेले में कुछ ऐसा करो ताकि दुनिया आपको याद रखे। तुम्हें इतिहास बनाने के लिए उन्होंने अकेला किया है, तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। प्रकृति हर मनुष्य को कभी ना कभी अकेला करता ही है। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर ने आपके हाथ को थामा नहीं है।
वो जानता है कि आप अकेले नहीं हो। आपके पास वो हिम्मत है, वो ताकत है, वो कुछ कर जाने की जुनून है जो आप करना चाहते हो। तो उठो और फिर से दौड़ो। दिखा दो दुनिया को कि तुम क्या कर सकते हो। ऐसे हाथ पर हाथ धरे रहना, बहुत सारे चीज़ों को सोचना लेकिन कुछ न करना, क्या इससे तुम किसी चीज़ को इम्प्रूव कर पाओगे? नहीं। अगर तुम्हें कुछ बड़ा उखाड़ना है तो सबसे पहले छोटी छोटी कमियों को ढूंढो और उस चीज़ को ठीक करना शुरू करो। अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करना शुरू करोगे तो बड़ी चीज़ें तुम कब ठीक कर लोगे ये तुम्हें भी पता नहीं चलेगी। इसलिए सबसे पहले उन छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करना शुरू करो, क्योंकि हर छोटी शुरुआत एक बड़ी कामयाबी की निशानी होती है। बहुत बड़े बिल्डिंग उठाने के लिए सबसे पहले बेस तैयार किया जाता है। एक एक ईंट, एक एक बालू के कण को जोड़ा जाता है, तब जाके एक बड़ी बिल्डिंग तैयार होती है। ठीक हमारे कार्य और हमारे लक्ष्य भी वैसे ही है। अगर आप चाहते हो कि दुनिया में एक मिसाल कायम करो तो शुरू हो जाओ। उठो, भागो। भाग नहीं सकते तो रेंगना शुरू करो, लेकिन रुको मत, क्योंकि जिस दिन आप रुक गए उसी दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। लोग कहते हैं कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तभी इंसान की मृत्यु होती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। जब आप हर काम को करना छोड़ देते हो उसी समय आपकी मृत्यु हो जाती है। फिर लाश और आप में क्या फ़र्क रह जाता है? जिस इंसान के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो तो प्रकृति की मर्जी होती है कि उनके शरीर से आत्मा निकल गया और वो अब वापस उसमें नहीं आ सकती, क्योंकि प्रकृति ने उसके शरीर की रचना, उसके शरीर की एक्टिविटी वहीं तक तय करती थी। लेकिन आपको प्रकृति ने आत्मा और शरीर को जोड़ के रखा। इसका मतलब साफ है कि प्रकृति चाहता है कि आप खड़ा होकर कुछ करें। जिंदगी में समस्या किसकी नहीं होती? अपने आसपास देखो, क्या उनके पास समस्या नहीं है? गौर से देखो और ऑब्जर्व करो। समझ में आएगा कि जो आपके पास समस्या है उससे भी बड़ी समस्या किसी और के भी पास है। लेकिन आप किस इंसान को देखते हो? आप हमेशा उस इंसान को देखते हो जो इंसान आपसे ज़्यादा ओहदे पर है, जो इंसान आपसे ज़्यादा सफल है। आप उस इंसान से हमेशा कंपेयर करते हो खुद को कि इंसान जो सबसे ज़्यादा सफल है मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे ही बगल में बैठा वो इंसान जो आपसे भी नीचे गिरा हुआ है और वो भी कोशिश कर रहा है कि मैं कुछ करूँगा, क्या आपने कभी उस पर गौर किया है? क्या आपके दिन उससे अच्छा नहीं है? जिनके पास खाने के लिए भी खाना नहीं है, क्या उससे बेहतर आपकी ज़िंदगी नहीं है? देखो बाहर निकल के, आपसे भी बेकार लोग अच्छी उम्मीदें और पॉजिटिव और खुशी से जी रहे हैं, लेकिन आप एक कमरे में बंद होकर क्यों ओवर थिंकिंग करने लगे हो? क्या उस इंसान से भी बदतर हो गई है आपकी ज़िंदगी? असल बात यह है कि आप अपनी चार दीवारी के बाहर निकलना ही नहीं चाहते। आप दुनिया को फेस करना ही नहीं चाहते, लेकिन आपको फेस करना होगा। अगर आप ज़िंदगी भर ऐसे ही रहे तो फिर ज़िंदगी भर ऐसे ही रह जाओगे। तुम्हें पहले भी लोग नहीं देखता था, आज भी नहीं देखेगा और कभी नहीं देखेगा। अगर आपको किसी से आगे निकलना है तो सबसे पहले उन चार दीवारी से बाहर निकलना होगा। सबसे पहले उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। सबसे पहले उस डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना होगा जिसके भरोसे आप चार दीवारी के अंदर पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हो। उस डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना होगा, वो बुरी आदतें जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, जो बाहर से तो आप दिखने में बहुत शक्तिशाली लगते हो लेकिन अंदर से खोखला हो गए हो। उन चीज़ों को छोड़नी होगी जिससे आपके अंदर खोखलापन समाप्त हो जाए। तो देर किस बात की? शुरू करो अपनी ज़िंदगी। माना कि थोड़ा देर हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप संभल नहीं पाओगे। उठो और आप अपने अंदर का जो खोखलापन है उसे भरना शुरू करो। माना एक दिन में वो चीज़ें नहीं भरेगी, इसका मतलब ये नहीं कि हम चीज़ें करना छोड़ दें, क्योंकि याद रखो ज़िंदगी में रुकने वाला इंसान एक लाश से भी बदतर होता है, क्योंकि उसके शरीर में आत्मा है और आत्मा है तो उसका उपयोग करो। प्रकृति ने आपको कुछ कर गुजरने के लिए यहाँ बनाया है।
प्रकृति के विरुद्ध आप नहीं जाओ। प्रकृति ही असली ईश्वर है। अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कुछ काम करते हैं तो प्रकृति आपको इसी क्षण इसी पृथ्वी पर आपको सजा देती है। आपको कहीं स्वर्ग और कहीं नरक नहीं भेजती। याद रखो, पृथ्वी पर उपस्थित सभी मनुष्य और जीव जंतु, उन सब के लिए यही स्वर्ग और यही नरक है। किसको यहाँ स्वर्ग मिलेगा, किसको यहाँ नरक मिलेगा, ये सब आपकी बिहेवियर पर डिपेंड पड़ती है। तो अपना बिहेवियर चेंज करो, अपनी गलती को लिखो और ज़िंदगी में छोटे छोटे कदम उठाओ। अगर छोटे छोटे कदम उठाकर आप आगे निकलते हो तो तुम याद रखना, एक दिन तुम बहुत आगे निकलोगे। अगर मन कभी उदास हो जाए और ऐसा लगे कि तुम टूट गए हो तो मेरे चैनल पर आओ। मेरे प्लेलिस्ट में मैंने तुम्हारे लिए कई सारी कहानियाँ बना के रखी हैं। सुनो और इससे सुकून होगा तुम्हें। अगर सुकून मिलेगा तो उसे रोज़ सुनो, सुबह सुनो, दोपहर सुनो, शाम सुनो। इससे तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होगी। मैं ये सब कार्य तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि एक बार वीडियो देखने के बाद वीडियो मेरा कहीं खो जाता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को ऑन करके रखो। जैसे ही नई कहानी, नई पॉजिटिव माइंड से जुड़ी बातों में करूँगा तो वो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुँचेगा। अच्छी बातों को फॉलो करने के बाद ज़िंदगी भी अच्छी होती है।